कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बच्चों के मन में अगर एक बार कोई बात बैठ जाती है तो वह उसे सच मान बैठते हैं। आज की कहानी हमारी ये बच्चे कब समझदार होंगे, इसी पर आधारित है। एक परिवार और परिवार की खींचतान के बीच परिवार के बच्चे क्या सीखते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। रघुवर प्रसाद जी अब सेवनात्मक हो चुके थे। वे अध्यापक थे। उनकी पहचान एक कर्मठ अध्यापक के रूप में थी। अपने कितने ही छात्रों से भावनात्मक रिश्ता था। रघुवर जी का ऐसा नृत्य के उपरांत भी कितने ही ऐसे छात्र थे जो सफल थे और यदि कहीं मिल जाते थे तो रघुवर जी के पैरों में पड़ जाते थे। इस सम्मान के आगे अपनी अच्छी खासी पेंशन भी रघुवर जी को छोटी लगती थी। वे अक्सर कहा करते थे, हमने शिक्षक को संस्कार के रूप में विद्यार्थियों में रोपा है, अब तो शिक्षक भी सर्विस सेंटर का हिस्सा है। शिक्षक के लिए छात्र एक ग्राहक है, तो छात्र और उनके माता पिता के लिए शिक्षक एक सर्विस प्रोवाइडर है। फिर वो एक लंबी सांस खींच कर बोलते थे, सही समय में जिंदगी गुजर गई हम। रघुवर जी के एक पुत्री और दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र इंजीनियर था। वह अपनी पत्नी रेखा, एक पुत्र रोहन और एक पुत्री रोहिणी के साथ चंडीगढ़ में रहता था, जबकि छोटा पुत्र राजेंद्र रघुवर जी के साथ रहता था। वो एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था, ठीक ही कमा लेता था। उसको भी एक पुत्र शिखर और एक पुत्री शिखा थी। रघुवर जी की पत्नी प्रेमला और पुत्री आभा और छोटी पुत्री का परिवार उसके साथ उनके पैतृक निवास मेरठ में ही रहते थे। अभी पुत्री का विवाह नहीं हुआ था। बस यही बात एक चिंता रघुवर जी को थी कि नौकरी रहते पुत्री का विवाह नहीं हो पाया। प्रेमला जी भी इसी विषय को लेकर थोड़ा परेशान रहती थी। इस कारण से ही रघुवर जी अपने फंड को किसी को नहीं दिया था। वो सोचते थे कि बस आभा का विवाह बिना पुत्रों पर जोर डाले ठीक से करके जो बचेगा वो पुत्रों को दे देंगे। रघुवर जी जितने मृदुभाषी थे, प्रेमला जी उतनी ही कड़क स्वभाव की थी। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं थी, फिर भी किसी के विषय पर अड़ जाना उनका स्वभाव था। रघुवर जी ने जीवन भर उनकी बात काटने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। यही स्वभाव प्रेमला का बहुओं के साथ भी था। बड़ी बहू आधुनिक परिवार से थी और प्रेमला जी का बड़ा पुत्र भी अच्छा कमाता था, इसलिए प्रेमला जी की अपनी बड़ी बहू से ज़्यादा बनी नहीं। पोतों पोती की याद तो रघुवर जी और प्रेमला जी को भी आती थी, परंतु प्रेमला जी भी झुकने को तैयार नहीं थी, इसलिए बस जैसे तैसे चल रहा था। हालांकि छोटी बहू रसीम भी प्रेमला जी के स्वभाव से कुंद थी, लेकिन अपने पति के दबाव के कारण चुप रहती थी। प्रेमला जी अक्सर अपने छोटे बेटे को ताना मारा करती थी। बड़ा वाला बेटा मेहनत करके बड़ी पोस्ट पर चला गया, अंधी कमाई है और एक तू है, धक्के खाकर भी बस 10 से 15 हज़ार पर अटका है। उसकी तो घरवाली भी MBA है, वो भी कमा लेती है। तेरा तो घरवाली भी BA ही है। सासू माँ की इन बातों पर रेशमी चिढ़ जाती और अपने पति राजेंद्र से कहती, हम कम कमाए या ज़्यादा किसी से मांगने नहीं जा रहे हैं, जो बड़े बहू बेटे पूछते भी नहीं, बड़ाई उनकी ही होती है।